बात मेंबरान पार्लियामेंट एमपीज की करते हैं, उन एमपीज की करते हैं जिनके लिए आपने और हमने वोट डाला है और वो पार्लियामेंट के अंदर गए हैं। लेकिन रिपोर्ट और परफॉर्मेंस कार्ड क्या कुछ कह रहा है। हजारों करोड़ रुपए के काम हाथ में लिए गए। एमपी लैड फंड यानी जिसे आप मेंबर पार्लियामेंट डेवलपमेंट एरिया फंड कहते हैं, इसके प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं और ये डिले हो रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। ऑफिशियल डाटा ये बताता है कि एग्जीक्यूशन पार्ट यानी काम करने की रफ्तार सुस्त पड़ी हुई है। फंड्स एलोकेशन एक बड़ा मसला यहां पर भी बनते हुए नजर आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज कहीं पर हैम्पर कर रहे हैं। पब्लिक डेवलपमेंट के वर्क्स जिन्हें हंगामी बुनियादों पर पूरा करना था नहीं हो पा रहे हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इतलात और खबर हमारे पास है कि पब्लिक वर्क्स जो रिकमेंड किए गए थे मेंबर पार्लियामेंट्स की तरफ से, जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, मेंबर पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एमपी लैड्स के तहत, उनमें बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ काम हो रहा है। कहीं पर फंड्स नहीं है, कहीं पर कुछ और मामलात हैं। और मिनिस्ट्री फॉर स्टैटिक एंड प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा के मेंबरान हैं जो इलेक्ट हुए हैं 2024 में। 5 के फोटो आपके टीवी चैनल पर है और इन्होंने कुल मिलाकर 14.70 करोड़ रुपए के काम 2 साल के अंदर पब्लिक फंड के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर, रोड्स पर, ड्रिंकिंग वाटर पर, हेल्थ केयर पर, ड्रेनेज पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, स्पोर्ट्स फैसिलिटी पर और फ्लड प्रोटेक्शन पर खर्च किए हैं। अब डाटा क्या कुछ कह रहा है जी, और ये डाटा जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम की तरफ से दिया गया है जी। और हमारे जराया ये बता रहे हैं कि श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट जो सबसे ज्यादा सुर्खियों के अंदर रहते हैं, आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी साहब, इन्होंने 175 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स रिकमेंड किए। 21 प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए हैं। 176 प्रोजेक्टों को उठाने की बात की, रिकमेंडेशन की, 21 प्रोजेक्ट टोटल कंप्लीट हुए। अनंतनाग के मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी नक्शबंदी साहब हैं, इन्होंने कुल मिलाकर 76 प्रोजेक्ट हाथ में लिए एमपी लैड्स के तहत और उनमें अभी तक सिर्फ 9 प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक। आगे बढ़ेंगे जी। आगा सईद रूहुल्लाह और मियां अल्ताफ अहमद लारवी नक्शबंदी के बाद बात करते हैं जेल के अंदर मुकीद मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद की। 128 प्रोजेक्टों को उठाने की बात उनकी तरफ से की गई, रिकमेंड किया गया। 128 में से सिर्फ 15 प्रोजेक्ट अभी तक मुकम्मल हुए हैं और मेजॉरिटी जो प्रोजेक्ट्स हैं ये फिजिबिलिटी स्टडीज, टेक्निकल एस्टिमेट और एग्जीक्यूशन के दायरे में ही अभी घूम रहे हैं। जरा वाला उसके बाद जम्मू चलेंगे तो मेंबर पार्लियामेंट है जी जुगल किशोर शर्मा साहब। 203 प्रोजेक्ट हाथ में लेने की बात कही गई, रिकमेंड किया गया जुगल किशोर शर्मा साहब की तरफ से, लेकिन ताहाल 27 प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हुए हैं। इन सब में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो रिप्रेजेंट करते हैं उधमपुर हलके को, यहां पर रिकॉर्ड हाईएस्ट कंप्लीशन ऑफ रेट्स है। इन्होंने 331 रिकमेंड प्रोजेक्ट किए और 177 प्रोजेक्ट मुकम्मल किए। यानी अगर मुकम्मल करवाने हैं किसी ने प्रोजेक्ट तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने करवाए हैं। 331 प्रोजेक्ट रिकमेंड किए, 177 उनमें से पूरे हुए। जुगल जी ने 203 प्रोजेक्ट्स को रिकमेंड किया, 27 मुकम्मल हुए। इंजीनियर रशीद साहब ने 128 प्रोजेक्ट को रिकमेंड किया, 15 प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल हुए। आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी साहब ने 175 प्रोजेक्टों पर हामी भरी, 21 प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए और मियां अल्ताफ लारवी नक्शबंदी साहब ने 76 प्रोजेक्ट्स को हाथ में लिया। 9 प्रोजेक्ट ही मुकम्मल हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा मुकम्मल करने वाले प्रोजेक्ट्स अगर किसी के दायरे में हैं तो वो जनाब जाते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी के 177 है। और कई मेंबरान पार्लियामेंट का ये मानना है कि ये जो कम काम हुआ है इसकी बुनियादी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर निज़ाम काम यानी निज़ाम जो है वो दरहम बरहम है।
एक फाइल को दूसरे फाइल तक जाने में उम्र खजर चाहिए, मौसम की मार दूसरी तरफ से है, खजाने तीसरी तरफ से खाली है, जिसकी वजह से काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिनका ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है, ये फिलहाल सबसे ऊपर है, जिन्होंने 177 काम मुकम्मल किए हैं, 331 काम इन्होंने रिकमेंड किए थे। और हमारी इत्तलात और खबर के मुताबिक ये डाटा रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन।